नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड बुक, जिसका नाम है बाल राम कथा, और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है राम और सुग्रीव। यानी कि जब पंचवटी से निकलकर राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, और वहां पर उन्हें जो यहाँ पर मारीच एक तरह से जो जटायु मिलता है, वो उन्हें कहता है कि आपको दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए। और वहां पर वो दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उन्हें सुग्रीव के विषय में पता चलता है, अलग अलग लोगों के द्वारा, शबरी के द्वारा, या फिर जो उन्हें कंबद नामक राक्षस मिला था उसके द्वारा। तो अब वह सुग्रीव की खोज में निकल जाते हैं। सुग्रीव की खोज में आगे निकलते हैं, ऋष्यमुख पर्वत की ओर निकलते हैं। अब देखिए, सबरी और कंबद दोनों की बातें याद करते हुए, दोनों की सलाह याद करते हुए कि किस तरह से दोनों ने सलाह दी थी कि आपको एक तरह से आपको जाना पड़ेगा पंपा सरोवर, और पंपा सरोवर के पास ही जो एक वहां पर सुग्रीव रहते हैं, उस जगह पर जाना पड़ेगा और उस जगह जाकर आपको सुग्रीव से मित्रता करनी होगी। तो यही दोनों राजकुमार अब शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। दोनों राजकुमार तेजी से वहां की तरफ चल रहे थे। तो उस समय पर सुग्रीव ने, क्योंकि सुग्रीव का जो मूल निवास था, यानी कि सुग्रीव जहां पर रहते थे, जो मूल निवास था वो ऋष्यमुख पर्वत नहीं था। यानी कि ऋष्यमुख पर्वत पर वो के मूल निवासी वो नहीं थे। वो मूल निवासी थे किष्किंधा पर्वत के। किष्किंधा पर्वत पर उनका पूरा परिवार रहता था, उनकी पूरी फैमिली रहती थी। उनका बड़ा भाई बाली जो है किष्किंधा का राजा था। पहले किष्किंधा पर्वत पर दोनों भाई बहुत ही खुशी से रहते थे, बहुत ही अच्छे से रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन बीच में किसी बात पर दोनों में मनमुटाव हो गया, और मनमुटाव इतना बढ़ गया कि बाली जो सुग्रीव का प्राणों का प्यासा बन गया। यानी कि वो किसी भी स्थिति में सुग्रीव को मार डालना चाहता था। तो देखिए, यहाँ पर जो सुग्रीव है वो बाली से बचकर, बाली से भागकर वो ऋष्यमुख पर्वत पर आकर छिपे थे, और यहाँ पर वो हमेशा चौकन्ने रहते थे, हमेशा चौकस रहते थे कि कहीं बाली की कोई सेना आकर उन्हें मार न दे, बाली के कोई गुप्तचर आकर उन्हें मार न दे। तो इस तरह से ऋष्यमुख पर्वत आकर भी जो सुग्रीव का डर था वो कम नहीं हुआ था, और उसने अपने विश्वास पात्र सैनिक जो थे वो निरंतर वहां पर पहरे में रखे हुए थे। और एक दिन क्या हुआ कि सुग्रीव जब बैठे हुए थे तो उस समय पर उन्होंने पहाड़ी से देखा कि दो युवक उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दो युवक उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा, और जब उनको बिल्कुल समझ आ गया कि ये जरूर बाली के ही गुप्तचर होंगे, ये हमारे बारे में ही पता लगाने के लिए यहाँ पर आए होंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो विश्वास पात्र थे, जो बानर जो थे, साथी जो थे, अपने साथियों को उन्होंने तत्काल बुलाया और कहा कि अब हमें ऋष्यमुख पर्वत भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ऋष्यमुख पर्वत पर हम नहीं रह सकते, क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पर भी सुग्रीव जो बाली है, बाली के गुप्तचर पहुंच चुके हैं, और अब वो हमारी सूचना तत्काल बाली को दे देंगे और इस तरह से बाली हमें मार डालेगा। तो वो सारी बातें कर ही रहे थे, तभी उनके जो सहयोगी थे, प्रमुख साथी थे, हनुमान, वो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रभु आप ऐसे ही मत सोच लीजिए, पहले मैं जाकर पता लगाता हूं कि सच में बात क्या है, असल में बात क्या है, कि ये दोनों कौन है। तो जब वो वहां पर गए, उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा सरोवर के पास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गए थे पहाड़ी चढ़ते चढ़ते। तो वो सरोवर के पास हाथ मुंह धो रहे थे, पानी पी रहे थे, बैठे हुए थे, थकान मिटा रहे थे।
तभी हनुमान वहां पर पहुंच गए। और हनुमान भी कैसे पहुंचे? हनुमान वहां पर पहुंचे वेश बदलकर। तो अब हनुमान ने उनसे कहा कि आप दोनों कौन हैं और इस वन में क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का जो वेश है, वेश का अर्थ होता है जो कपड़े पहने हुए हैं, वेशभूषा, जो आपका वेश है वो तो मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरों से तो आप लोग राजकुमार लगते हैं। तो राम ने फिर बिल्कुल विनम्रता के साथ, शांतिपूर्ण, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा राम को एक तरह से कंफर्म हो रहा था कि हम धीरे धीरे, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हम सीता का पता लगा लेंगे, हम सीता को वापस ले आएंगे। तो अब उनके मन की शांति वापस लौट आई थी और उन्होंने विनम्रता से कहा कि हमें सुग्रीव से मिलना है, हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? तो प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान जो है स्थिति को भांप गए। हनुमान को लगा कि जरूर ये कोई परेशान व्यक्ति है और इन्हें सहायता की जरूरत है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक हूँ और उन्होंने ही मुझे आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा है। अब लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया। अब जब यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ही मुझे आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा हुआ है। अब लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया। लक्ष्मण ने बताया कि वे कौन है, लक्ष्मण ने अपना परिचय उन्हें दिया और यहाँ आने के कारण को भी बताया, कि उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ आने का रीजन, यहाँ आने का कारण भी उन्होंने दिया। और यह भी बताया कि वे कंबद और सबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने। और उन्होंने पहले तो अपना परिचय दिया कि वो कौन है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया रीजन कि वो यहाँ क्यों आए हैं, और फिर उन्होंने बताया कि वो किसकी सलाह पर यहाँ आए हैं। कंबद राक्षस जो था और जो सबरी थी उसकी सलाह पर वो यहाँ आए हुए थे सहायता मांगने के लिए। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। हल्की सी मुस्कुराहट क्यों आई? क्योंकि आज कोई उससे सहायता मांगने के लिए आया था जो स्वयं सहायता मांग रहा है। यानी कि एक तरह से जिसको स्वयं सहायता चाहिए, आज उससे कोई सहायता मांगने आया था। तो देखिए, हम कहते हैं ना, संसार में किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी इंसान को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी स्थिति में आपके काम आ सकता है। हर एक चीज की वैल्यू होती है, हर एक चीज की अहमियत होती है। संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान है, जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, उसकी अपनी अलग वैल्यू है, उसका अपना अलग महत्व है, उसका अपना अलग उपयोग है। आपने सुना भी होगा कि जहां पर सुई का काम होता है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती, है ना। जहां पर सुई का काम है, अगर सिलाई करनी है और आपके पास तलवार है, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, आपके पास तलवार है और आपको सिलाई करनी है, तो वहां पे तो आप सुई का ही यूज करेंगे, तलवार का यूज तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से आज हनुमान जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हनुमान जी सोच रहे हैं कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसको स्वयं सहायता चाहिए। यानी कि सुग्रीव तो खुद डर डर कर भाग रहे हैं अपने भाई से, खुद वो अपने प्राणों को बचाने पर किसी तरह से तुले हुए हैं। उनको लग रहा है कि किसी तरह से बस मेरे प्राण बच जाएं, और आज साक्षात भगवान राम उनसे सहायता मांगने आए हैं। तो ये सोचकर अब दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, वे मित्र हो सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर हनुमान जी जब मुस्कुराए तो उन्होंने सोचा कि राम और सुग्रीव की स्थिति तो एक जैसी है, यानी कि राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को सहायता की आवश्यकता है, तो दोनों को एक दूसरे का सहायक इस टाइम पे बनकर, इस समय पर बनकर मित्र बन जाना चाहिए। यानी कि दोनों मित्र बन सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से, यानी कि दोनों की स्थिति सेम है। एक अयोध्या से निकाला गया है, एक किष्किंधा पर्वत से निकाला गया है। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है और दूसरे की पत्नी को उसी के भाई ने छीन लिया है।
तो देखिए दोनों की स्थिति बिल्कुल सेम है। एक को अयोध्या से निकाला गया है, एक को किष्किंधा से निकाला गया है। एक की पत्नी को रावण उठाकर ले गया है और एक की पत्नी को उसी के भाई ने छीन लिया है। दोनों के ही पिता नहीं है। स्थिति सेम है, बिल्कुल स्थिति सेम है, तो दोनों ही मित्र बन सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो हनुमान राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर, क्योंकि वहां से किष्किंधा पर्वत बहुत ऊंचाई पर था, हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और कुछ ही पल में वे ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया और दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। तो देखिए, अगर आपने मित्रता किसी से की है, अगर आपने सच्चे दिल से दोस्ती अगर किसी से की है, तो आप उसके बुरे वक्त में हमेशा उसके साथ रहिए, यही आपकी सच्ची दोस्ती है। तो यहाँ पर दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया और सुग्रीव ने कहा कि आज से हमारे सुख दुख साझा है, यानी कि अगर हमारे सुख है तो दोनों में साझा किया जाएगा, अगर हमारा दुख कोई है तो वो भी दोनों में साझा किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो आज से हमारे सुख दुख साझा है। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए, उन्हें कुछ याद आ गया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, यानी कि जब राम ने पूरी बात बताई कि किस तरह से वो यहाँ पर आज आए हैं, किस लिए वो यहाँ पर आए हैं, आज किस स्थिति में आज वो है यहाँ पर, पूरी घटना जब उन्होंने बताई, सीता के हरण के संबंध में उन्होंने जब सुग्रीव को बात बताई तो वो अचानक उठ खड़े हुए। अचानक क्यों उठ खड़े हुए? क्योंकि उनके वानरों ने, वो कहते हैं कि उन्हें बताया था कि स्त्री के हरण की बात उन्हें बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी, यानी कि सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या यही गहने हैं सीता के? क्योंकि सीता माता के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। रावण उन्हें जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाकर लेकर जा रहा था और सीता बिल्कुल भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ वानर नीचे हैं, तो उन्होंने अपने जितने भी आभूषण कुछ भी पहने हुए थे वो आभूषण भी उन्होंने नीचे फेंक दिए ताकि वानरों को वो मिल जाए और किसी तरह से राम की सहायता हो जाए सीता को ढूंढने में। राम ने तुरंत ही आभूषण पहचान लिए और कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। मुंह से निकल गया, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। बहुत ही ज्यादा परेशान होकर, बहुत ही ज्यादा शोक में, दुख में डूबकर लक्ष्मण और राम दोनों ही वहां पर परेशान हैं और राम कहते हैं कि धिक्कार है मुझ पर, हे सीते, मैं दुख के समय में, मैं संकट के समय में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तो इस तरह से यहाँ पर अब जो है राम अब सुग्रीव के मित्र बन चुके थे। सुग्रीव के मित्र जब राम बन चुके हैं तो यहाँ पर अब दोनों ही अब एक तरह से योजना बनाने लगे हैं कि किस तरह से सीता की खोज की जाए। तो राम अपने आप को धिक्कार रहे हैं, राम अपने आप से कह रहे हैं, मेरा पौरुष, मेरा बल, मेरा पराक्रम, मेरा ज्ञान तुम्हारे किसी काम नहीं आया। क्योंकि देखिए अभी तक जितना भी, जब से राम जो है विवाह से पहले या विवाह के बाद राम ने वन में जाकर कई राक्षसों का वध किया है, कई ऋषि मुनियों को सुख और चैन उनका वापस लौटाया है। एक तरह से उन्होंने वन में शांति जो थी वो वापस ला दी है और वो कहते हैं कि मेरा ये पौरुष,
मेरा ये बल, मेरा ये पराक्रम, मेरा ये ज्ञान, जिसके लिए लोग संसार भर में मेरी चर्चा करते हैं, आज वो तुम्हारे किसी काम नहीं आया। तो सुग्रीव उन्हें संतावना देते हैं, सुग्रीव उन्हें संतावना देते हैं, कहते हैं सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा, मित्र रावण का सर्वनाश निश्चित है। वो कहते हैं कि मित्र रावण का सर्वनाश अब निश्चित है, सीता तुम्हें जरूर मिल जाएंगी। तो इस तरह से राम के बाद अब सुग्रीव ने भी अपनी व्यथा कथा सुनाई। जिस तरह से राम ने अपनी व्यथा कथा सुनाई, अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि कैसे कैसे उनको अयोध्या से निष्कासित किया गया, कैसे वो वन में रहे, कैसे सीता का हरण हुआ, कैसे आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब सुग्रीव उन्हें अपनी व्यथा कथा सुना रहे हैं कि वो क्यों इस ऋष्यमूक पर्वत पर आकर बसे हैं। तो वो कहते हैं कि बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया, बाली जो उनका बड़ा भाई है उसने उन्हें राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री को भी छीन लिया, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। अब वह मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय में हनुमान और नल नील ने मेरा साथ दिया। वो कहते हैं कि संकट के समय में हनुमान और नल नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी, उसने राम से सहायता मांगी, यानी कि सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी और राम ने सुग्रीव से सहायता मांगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो राम और सुग्रीव जो है उनके एक तरह से आपस में परम मित्र जो है बन चुके हैं। तो राम ने उनकी सहायता करने के लिए क्या कहा? राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। उसने कहा कि चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा, स्त्री भी। तो राम देखने में सुकुमार थे, यानी कि राम जो है देखने में सुकुमार थे, क्योंकि मात्र 16 से 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो चुका था और अभी वो वन आए हुए उन्हें कुछ ही वर्ष हुए थे, यानी कि वो अभी बहुत ही छोटी उम्र के थे, सुकुमार थे। तो इस तरह से अब सुग्रीव ने जब उन्हें देखा तो एक तरह से, क्योंकि राम देखने में सुकुमार थे, बहुत ही छोटे लगते थे, सुंदर लगते थे, राजकुमार की तरह लगते थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। ऐसा लगता था कि ये तो छोटा सा बालक है, ये तो एक राजकुमार है, ये सुंदर सा राजकुमार है, प्यारा सा राजकुमार है, क्या इसके पास इतनी शक्ति होगी, क्या ये लोगों को एक तरह से राक्षसों का वध करता होगा। तो उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बाली तो महाबली है, लेकिन राम जो है वो सुकुमार है। तो सुग्रीव को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि राम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। राम उनसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा राज्य भी मिल जाएगा, तुम्हारी स्त्री भी मिल जाएगी, तो ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बाली तो महाबलशाली है, उसे हराना आसान नहीं है। वह शाल वृक्ष देखा होगा ना आपने, कितना ज्यादा मजबूत होता है। तो वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है, इतना बलशाली है कि शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है, हिला सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। राम जब इस तरह की बातें कर रहे थे सुग्रीव, तो कि वो इतना बलशाली है, वो ऐसे करता है, तो राम ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, राम ने एक शब्द भी नहीं कहा। राम ने तुरंत धनुष उठाया और तीर चला दिया, तुरंत ही तीर चला दिया और शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से काटकर गिर पड़े और तभी शाल के 7 विशाल वृक्ष एक साथ कटकर गिर गए। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। जैसे ही ये शक्ति प्रदर्शन वहां पर हुआ, सुग्रीव ने तुरंत ही हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो,
राम ने कहा कि मित्र अब विलंब कैसा, यानी कि अब देर क्यों करते हो, अब फटाफट बाली को युद्ध के लिए ललकारो, किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। यानी कि किष्किंधा में जो राजगद्दी है उसका निर्णय की ये राजगद्दी किसको मिलेगी, इसका निर्णय इसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित थे, युद्ध में बाली को हराना असंभव था। सुग्रीव अभी भी चिंतित थे क्योंकि युद्ध में बाली को हराना बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा, जब तुम पर संकट आएगा तो तब तुम्हारी सहायता करूंगा। क्योंकि वो अब सामने से राम नहीं युद्ध करने जा सकते थे, क्योंकि वो उस समय पर एक तरह से वनवासी थे, तो वो किसी राजा से इस तरह से युद्ध नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पेड़ की ओट से, यानी कि पेड़ के पीछे छिपकर ये पूरा युद्ध देखूंगा और संकट के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे बाण से होगी, वह मारा जाएगा। यानी कि बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी और वो अवश्य मारा जाएगा। इस तरह से योजना बनाकर अब सब किष्किंधा पहुंच गए, किष्किंधा पर्वत पर वापस पहुंच गए। सब योजना पूरी तरह से बन चुकी थी और सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे चल रहा था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। उसने पहले तो वो डर रहा था, लेकिन राम लक्ष्मण और हनुमान उसके पीछे थे, तो उसने सोचा कि मेरे पीछे तो राम की शक्ति है, और वो ये सोचते हुए आगे बढ़ा। बाली को क्रोध की सीमा न रही। जब बाली ने देखा कि जिसके प्राणों के पीछे मैं हाथ धोकर पड़ा हूँ, जिसको मारना मेरे लिए एक चींटी को मसलने के बराबर है, आज वो मुझे ललकार रहा है, आज वो मुझसे युद्ध की चेष्टा कर रहा है, तो बाली को क्रोध आ गया, बहुत अधिक क्रोध आ गया बाली को। बाली के क्रोध की सीमा न रही और वह गरजता हुआ बाहर निकला। वह गरजता हुआ बाहर निकला, कहता है, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो सोच रहा है कि जिसको मैं चींटी के समान मसल सकता हूँ, जिसको मैं एक ही क्षण में चूर चूर कर सकता हूँ, यानी कि ये मेरा शिकार है, जिसको मारने के लिए मैं इतने दिनों से तड़प रहा हूँ, आज वो स्वयं मेरे सामने आया है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाली ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब भीषण युद्ध, मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध क्या होता है कि आपस में दोनों लड़ने लगे। जैसे आपने कुश्ती देखी होगी ना, कि जो आपस में हाथों से लड़ते हैं, भुजाओं से लड़ते हैं, उसे कहते हैं मल्ल युद्ध। तो आपस में भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गुथ गए, बिल्कुल ऐसे गुत्थम गुत्था हुई, बहुत ही भयानक लड़ाई होने लगी। और युद्ध में बाली अब भारी पड़ रहा था। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। जो ये युद्ध था उसमें बाली भारी पड़ रहा था। लगता था कि सुग्रीव का अंत निश्चित है। अब लग रहा था कि सुग्रीव की मृत्यु निश्चित है। पेड़ के पीछे खड़े थे राम, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। उन्होंने तीर नहीं चलाया क्योंकि वो धनुष लेकर पीछे खड़े थे, लेकिन उन्होंने तीर नहीं चलाया। तीर क्यों नहीं चलाया, अब देखिए, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। ये बहुत एक अलग सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि राम ने तीर क्यों नहीं चलाया। अब सुग्रीव का अंत जो है निश्चित था। वो बिल्कुल किसी भी तरह से वहां से बचकर भागना चाहता था, क्योंकि राम अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे थे, राम तीर ही नहीं चला रहे थे। तो अब सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा फिर से ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया। सीधा ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर रुका। राम और लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। सुग्रीव को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो राम पर बहुत ज्यादा क्रोधित था, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर मैं वहां से भागता नहीं तो मेरे प्राण तो निकल ही गए थे। तुम किस बात के मित्र हो मेरे, जो पीछे खड़े होकर सारी चीजें देख रहे थे, सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।
ये बहुत बड़ा धोखा है, यानी कि तुम भी चाहते हो कि मेरी मृत्यु हो जाए, तुम भी चाहते हो कि मैं मर जाऊं, और यह धोखा है और ये बहुत बड़ा धोखा तुमने मेरे साथ किया है। और तुमने समय पर बाण नहीं चलाया, यानी कि जो समय था बाण चलाने का, सही समय जो था उस समय पर तुमने बाण नहीं चलाया। और अगर मैं नहीं भागता, बिल्कुल सही कह रहा है सुग्रीव कि अगर मैं वहां से नहीं भागता तो आज तो बाली मुझे मार ही डालता। तो अब राम जो है उसकी सारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कह रहा है सुग्रीव, क्योंकि सुग्रीव इतनी बड़ी मुसीबत में था, इतनी बड़ी परेशानी में था, और राम ने मदद करने की बात कहकर भी उसकी मदद नहीं की, पीछे छिपकर खड़े रहे। तो राम तो अलग ही दुविधा में थे, राम की तो एक अलग ही कठिनाई थी दूसरी, वे दुविधा में थे। और उन्होंने सुग्रीव को समझाया, कहा कि तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, तुम दोनों एक जैसे लगते हो। आपने देखा होगा जो वानरों के आप बंदरों की जो शक्ल है और जो वानरों की शक्ल होती है वो सबकी लगभग सेम होती है, एक जैसी होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम दो भाइयों की जो शक्ल है, तुम दोनों एक जैसे लगते हो, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे मिलते जुलते हैं। मैं बाली को पहचान नहीं पाया, यानी कि जब मल्ल युद्ध हो रहा था, तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे गुथ रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। अगर मैं यूं ही बाण चला देता, अगर मैं बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था, और मैं इस चूक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। तो इस तरह से अब जो है सुग्रीव को बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आ रही थी, सुग्रीव को अभी भी डर लग रहा था, सुग्रीव अभी भी राम की बातों में नहीं आना चाहता था। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें समझा बुझाकर फिर से तैयार किया, लक्ष्मण ने उन्हें समझाया, फिर से तैयार किया कि आप फिर से एक बार युद्ध करो, एक और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। लेकिन सुग्रीव तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि अपनी मृत्यु को अपने सामने पाकर, अपने करीब पाकर उसको डर लग रहा था, उसको राम की बातों पर भरोसा नहीं था, उसे घबराहट हो रही थी। राम के कहने पर वो तैयार हो गया था। किष्किंधा पहुंचकर उसने फिर से बाली को ललकारा, उसने फिर से बाली को चुनौती दी। वो फिर से किष्किंधा गया और उसने फिर से बाली को चुनौती दी, फिर से ललकारा। बाली को सुग्रीव का साहस समझ में नहीं आ रहा था। बाली सोच रहा है कि ऐसा क्या मिल गया सुग्रीव को कि जो वो बार बार मुझे ललकार रहा है, ऐसा इसके अंदर इतना साहस, इतनी ताकत, इतना एक तरह से जोश कैसे आया कि ये मुझे ललकारे युद्ध के लिए, जिसको पता है कि मैं इसके प्राणों को क्षण भर में निकाल सकता हूँ, तो ये फिर से मुझे क्यों ललकार रहा है, उसे ये बात समझ में नहीं आई। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ, तो उसको वह अंतःपुर में था और अपनी पत्नी के साथ था, तारा के साथ। जब बाली जाने लगा तो तारा उसे समझाने का प्रयास किया। जब बाली जा रहा था तो तारा ने उसे समझाया कि और जाने से मना किया। उसने कहा कि आप मत जाइए, क्योंकि ये बहुत एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि सुग्रीव इतना साहस कर रहा है कि आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ बड़ी एक योजना है, तो आप मत जाइए। और इस तरह से वो बार बार रोक रही थी। बाली ने उसकी बात नहीं मानी और पैर पटकता हुआ बाहर आया और बहुत ज्यादा क्रोध से उबल रहा था। आज तो उसका गुस्सा दुगना था, क्योंकि उसको लग रहा था कि इसमें इतना साहस कि ये मेरे से युद्ध के लिए मुझे ललकारे, क्योंकि इसको तो मैं एक ही बारी में मार सकता हूँ। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी बीची हुई थी, वह एक घूंसे से सुग्रीव का वध कर देना चाहता था।
एक घूसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देना चाहता था, पर तभी एक राम का एक बाण उसकी छाती में लगा। आज तो युद्ध से पहले ही, यानी कि जैसे ही युद्ध शुरू हो रहा था, बाली ने अपने दोनों हाथ इस तरह हवा में उठाए और अपनी मुट्ठी बींची और वो मुट्ठी से एक मुक्के से ही बाली को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। राम का बाण तुरंत आकर उसकी छाती में लगा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम और लक्ष्मण और हनुमान पेड़ की ओट से बाहर निकल आए। आनंद फानन में राज्याभिषेक की तैयारी की गई, यानी कि फटाफट राज्याभिषेक की तैयारी की गई। क्यों की गई? क्योंकि बाली ने क्योंकि एक तरह से बाली की मृत्यु हो चुकी थी, तो अब सुग्रीव को राज्य संभालना था, क्योंकि किसी भी राज्य को बिना राजा के नहीं छोड़ा जाता। तो सुग्रीव को राज्य संभालना था, तो सुग्रीव को इस तरह से राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने एक तरह से सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद, यानी कि अभी तक वो सुग्रीव को मित्र कह रहे थे, अभी तक वो सुग्रीव को मित्र कहकर संबोधित कर रहे थे, लेकिन राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने पर उन्होंने मित्र नहीं कहा, उन्होंने कहा वानर राज। वानर राज यानी कि वानरों के राजा, वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं पर रहे, उनके साथ रहे। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा, यानी कि मैं राजमहल में नहीं रह सकता। अब देखिए, भले ही वो वानरों के राजा है, लेकिन वो है तो एक राजा का महल। तो उन्होंने कहा मैं राजमहल में नहीं रह सकता, ये मेरे पिता की आज्ञा के खिलाफ होगा। मुझे वनवास दिया गया है तो मैं वन में ही रहूंगा, मुझे वनवास दिया गया है तो मैं वन में ही रहूंगा। अब राम किष्किंधा लौट आए, किष्किंधा से वापस लौट गए। वर्षा ऋतु आ गई थी और आगे जाना कठिन हो गया था। वर्षा ऋतु आ गई थी और आगे जाना कठिन हो गया था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। लंकारोहण यानी कि लंका पर चढ़ाई करना, लंका पर ध्वजारोहण करना कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। और इस अवधि में वो प्रशर्ण पहाड़ पर रहे। इस अवधि में, यानी कि ये वर्षा ऋतु जो थी, जिस समय पर अयोध्या रोहण का जो एक तरह से तैयारी थी वो रोक दी गई थी, तो इस समय पर वो प्रशर्ण पहाड़ पर गए। वर्षा ऋतु धीरे धीरे बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। एक तरह से राम अब इंतजार कर रहे थे कि सुग्रीव की वानर सेना आएगी और सीता की खोज के लिए वो निकलेंगे। अब देखिए, क्योंकि सुग्रीव का जिस दिन राज तिलक हुआ था, उस दिन उसने राम को आश्वस्त कर दिया था, राम को आश्वासन दे दिया था कि हम सीता की खोज के लिए अवश्य आएंगे, हम सीता की खोज के लिए आपके साथ अवश्य आएंगे। लेकिन वह अपना वचन भूल गए, यानी कि वो भूल गए कि उन्होंने राम को वचन दिया है कि वो वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद सीता की खोज के लिए अवश्य आएंगी। अब इस तरह से राम जो है राग रंग में उलझ गए। एक तरह से राम को लगा कि अब क्या होगा, अब तो सुग्रीव जो है भूल गए हैं, कैसे यहाँ पर आना, कैसे एक तरह से अब सीता की खोज कैसे होगी। तो राम राग रंग में उलझ गए और चिंतित हो गए और दुखी भी हो गए। लेकिन हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था, हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था कि सुग्रीव को जो उन्होंने वचन दिया था वो वचन उन्हें याद था। राज तिलक के दिन वो भी वहीं पर थे और उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना को एकत्रित करने का आदेश दे दिया। अब हनुमान जी ने सुग्रीव को याद दिलाया कि आपने वचन दिया था राम को कि राज तिलक के बाद वे सीता की खोज में राम की मदद करेंगे। अब इस तरह से सुग्रीव को बात याद आ गई
और उन्होंने अपनी वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दे दिया और यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन बीत गए लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से शुभ थे क्योंकि राम को लग रहा था कि सुग्रीव ने तो अपना काम निकाल लिया है, सुग्रीव ने तो अपना काम निकाल लिया है, सुग्रीव तो अब राजगद्दी पाकर अपना वचन भूल गया है, राजगद्दी जैसे ही प्राप्त हुई तो वो अपने वचन को भूल गया है। ये सोचकर राम जो है शुद्ध थे, क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कह दी। क्रोध आया उन्हें क्योंकि अब राम इस टाइम पे बहुत ही चिंतित थे, बहुत ही परेशान थे और एक तरह से बहुत ही शुद्ध थे सुग्रीव के व्यवहार से। तो उन्होंने एक तरह से सुग्रीव के विनाश की बात तक कह दी। राम को चिंतित देखकर उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया, कहा सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए और देखिए क्योंकि उस टाइम पे राम बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, तो अब लक्ष्मण से नहीं रहा गया। वो वापस किष्किंधा पर्वत गए और सुग्रीव को समझाने के लिए, यानी कि उनको लगा कि सुग्रीव भूल गए हैं, सुग्रीव को ये बात याद नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने वहां पहुंचकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, यानी कि धनुष पर जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, ये सोचकर अब डोरी खींचकर तोड़ी, उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया, उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया और उसको राम को दिया गया वचन पुनः याद आ गया। तो इस तरह से अब जो है सुग्रीव और राम मिलकर कैसे सीता की खोज करते हैं, कैसे लंकारोहण किया जाता है, ये सारा टॉपिक हम अपना पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और बहुत ही अच्छी बातें हमें इन चैप्टर्स से समझने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो ऐसे ही आप इनको घर पर रिवाइज करते रहे, साथ में बाकी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।